नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा था, तो इससे पहले उसको आप देख लीजिएगा। अवसादी चट्टान जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सेडिमेंट रॉक। ये जो है विखंडित पदार्थ जो है, ठोस पदार्थ जो होते हैं या जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, इनके जमाव से या निक्षेपण से, परत दर परत निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है और इनका जो है वर्षण द्वारा या जलवायु प्रक्रम द्वारा, जैसे तापमान, तापांतर और आदि के द्वारा इनका अपक्षय अपरदन होता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में जो है बढ़ जाते हैं और इनका निक्षेपण अपेक्षाकृत निचली सतहों पर होता जाता है और इस प्रकार ये परत दर परत जो है ये इनका निक्षेपण होता जाता है। और इनके बीच में जो है जो ये कण हैं, इनको ज्वाइंट करने के लिए कुछ तत्व होते हैं, जैसे सिलिका, क्ले हुई और कार्बोनेट हुआ या जो है आयरन साल्ट हुआ। ये सब जो है इनके बीच में जो है जोड़ने का कार्य करते हैं इन कणों को। तो ये जब कण जुड़ जाते हैं तो एक परतदार जो है चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है अवसादी चट्टान के बनने का क्रम होता है। जैसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा देख लेते हैं, जैसे कि भारत में जो विंध्य क्षेत्र है या विंध्य पर्वत है, उसमें सैकड़ों जो है किलोमीटर, सैकड़ों जो है फीट तक बिना मोड़ के जो है परतदार चट्टान जो है पाई जाती है। जैसे मान लीजिए बालू पत्थर है, बालू पत्थर है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बालू पत्थर है, तो बालू पत्थर जो है अवसादी चट्टान है। तो बालू पत्थर का निर्माण बालू से हुआ है। जैसे बालू जो है यहाँ जमता गया और धीरे धीरे जो है बालू से बालू पत्थर का निर्माण हो गया, ये ठोस हो गया। बालू जो है अलग अलग कण था, तो ये जो है ठोस हो गए, तो बालू पत्थर का निर्माण हो गया। इसी प्रकार चिकनी मिट्टी से या क्ले से सेल जो है चट्टान का निर्माण हो गया, सेल जो है चट्टान का निर्माण हो गया। इसी प्रकार जो है कंकड़ पत्थर इनसे जो है कॉन्ग्लोमरेट चट्टान का निर्माण हो गया, कॉन्ग्लोमरेट चट्टान का निर्माण हो गया। तो हम इनकी जो है बनने की प्रक्रिया हमने देख लिया। अब इनकी कुछ विशेषता देख लेते हैं, उसके बाद फिर इनका वर्गीकरण करते समय और जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो है परतदार चट्टान इसको कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है एक परत, जैसे मान लीजिए हुआ, फिर दूसरी परत हुआ, तीसरी परत का हुआ, तो तब ये जो है आपस में जुड़ करके ये चट्टान का रूप लेती हैं। तो इसलिए इसको परत दर परत इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको परत चट्टान कहते हैं या परतदार चट्टान कहते हैं। इनमें जो है जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म मतलब जैसे जब चट्टान का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है और यहाँ पर परतदार चट्टान का निर्माण हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु है, तो वो जो है नीचे जा कर के यहाँ पे पेड़ पौधा या जीव जंतु यहाँ पे फंस जाएगा और इस प्रकार जब इनका परतदार चट्टान का निर्माण होगा तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि जीवाश्म जो है पाया जाता है, इसमें रवा नहीं पाया जाता है। देखिए, आग्नेय चट्टान की लगभग विपरीत विशेषताएं जो हैं इसमें जो है सब पाई जाती हैं। परतदार चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, रवेदार नहीं होती हैं। और देखिए, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के निर्माण में, क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है उसमें 75% जो है क्षैतिज जो ऊपर दिखाई देता है वो जो है परतदार चट्टान ही है। परतदार चट्टान
हालांकि क्षैतिज इनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, मतलब क्षैतिज विस्तार ऊपर से तो दिखाई देते हैं, इनका जो है 75% है परतदार, लेकिन जो है इनका जो है पूरे अगर कृष्ण में योगदान कहा जाए कि कितने इनका योगदान है, वो केवल 5% ही है। तो इनका जो है क्षैतिज विस्तार तो है, लेकिन जो है लंबवत विस्तार जो है परतदार चट्टान का नहीं होता है। तो अब जो है इनकी कुछ विशेषता देखने के बाद हम इनका जो है वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला आधार है यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित। तो यांत्रिक क्रिया द्वारा अगर हम देखें तो यांत्रिक क्रिया द्वारा कुछ उदाहरण लेकर के देख लेते हैं, जैसे लोयस है, बालू का पत्थर है, चिकनी मिट्टी से सेल का निर्माण है, या बोल्डर क्ले है, या जो है एल्यूवियल फैन है, एल्यूवियल फैन जो नदी द्वारा बनते हैं। तो पहला देखते हैं, जैसे लोयस जो है होता है, देखिए परतदार चट्टान जो है, परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, ये जो है इनका निर्माण मैक्सिमम जो है ये जलीय भाग में होता है। लेकिन लोयस जैसे है, लोयस क्या होता है कि ये शुष्क क्षेत्रों में जो बालू जो छोटे छोटे कण हैं, इनके द्वारा पवन के द्वारा एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे लोयस कहते हैं। तो ये जो है लोयस क्या है, ये सब जो है जब हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। तो अभी बस केवल आप नाम जान लीजिए, लोयस है। ये जैसे बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर के बारे में आपको हमने बताया अभी पिछले थोड़ी देर पहले। ये जो है बालू का पत्थर, बालू से जो है बालू का पत्थर का निर्माण होता है। इसी प्रकार सेल भी बताया मैंने, चिकनी मिट्टी से सेल का निर्माण होता है। और बोल्डर क्ले जो है हिमानी द्वारा या हिम द्वारा इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार नदी जल द्वारा एल्यूवियल फैन का निर्माण होता है। वो भी जो है जब हम लोग पढ़ेंगे नदी द्वारा स्थलाकृति जो है बनती है वो कौन कौन सी है, तो उसमें डिटेल देखेंगे। फिर इसको भी हिमानी द्वारा बनती है तो ये भी डिटेल देखेंगे। यहाँ केवल आप नाम देख लीजिए कि जिससे आप अवसादी चट्टानों से परिचित हो जाएं। दूसरा देखते हैं क्या है, जो है जैविक तत्वों द्वारा जो है जैविक तत्वों द्वारा जो विभाजन किया जाता है, जैविक तत्वों द्वारा जिनका निर्माण होता है, वे कौन कौन सी जो है परतदार चट्टानें हैं। देख लीजिए, जैसे ये है पहला चूना पत्थर है, लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर का जो निर्माण होता है वो ज़्यादातर जो जीव हैं, समुद्री जीव हैं, पहले क्या था जो समुद्री जीव थे उनकी हड्डियों से, उनकी हड्डियां मान लीजिए जैसे ये परतदार चट्टान है, इनके बीच में इनकी हड्डियां जो है यहाँ जम गई, यहाँ बीच में फंस गई, तो इनसे जो है इनका जो है चूना पत्थर का जो है निर्माण होता है, लाइमस्टोन का। उसी प्रकार खड़िया है, खड़िया या चाक का निर्माण इसी प्रकार होता है। और कोयला का जो है निर्माण, जो कोयला का निर्माण है, कोयला का निर्माण भी इसी प्रकार होता है। जब पेड़ पौधे ये सब जो है इनके बीच में आकर के परतों में फंस जाते हैं तो अधिक तापमान और दबाव से जो है जो है कोयले का जो है पेड़ पौधे से जो है कोयले का निर्माण होता है। इसी प्रकार पेट्रोलियम का भी जो है निर्माण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो जब जीवाश्म जो है परत के बीच में जो है पेड़ पौधे फंस गए और उन पर दबाव पड़ा तो वो जो है पेट्रोलियम, कोयला, इन सब जीवाश्म ईंधनों का जो है निर्माण होता है। अगर ये आपसे पूछा जाए, जैसे पेट्रोलियम पूछा जा सकता है, पेट्रोलियम का निर्माण जो है किस प्रकार के चट्टान में होता है, तो आप अब बता देंगे कि अवसादी चट्टान में इनका निर्माण होता है। चलिए फिर और आगे देखते हैं। रासायनिक तत्वों द्वारा जो है कुछ जो है चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें डोलामाइट है, रॉक साल्ट है, जिप्सम है और चूना पत्थर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है हमने अवसादी चट्टान के बारे में जाना। जो है ये जो है बहुत छोटा सा टॉपिक था, अवसादी चट्टान, जिसे हमने कवर किया। इसके बाद जो है
रॉक साइकिल और जो है परिवर्तित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे।